मु आपण समस्त को ओडिशा रे स्वागत जनाऊँगी। आज ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थोड़े देर में पहुंचेंगे उड़ीसा में। प्रतिनिधि आना शुरू कर दिए हैं। आज पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्रियों की मीटिंग है। कल से एक प्रकार से कार्य समिति सुबह से ही शुरू हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, इनकी बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। कल 3 साढ़े 3 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर पहुंचेंगे। उतर के पहले राजभवन जाएंगे। राजभवन से फिर 5 बजे तक जनता मैदान में आएंगे। मित्रों, जनता मैदान की परिसर को भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के और दुनिया के महान क्रांतिकारी संत कवि भीम भोई जी के नाम पे रखा गया है। उड़ीसा के मित्रों को मालूम है संत कवि भीम भोई जी के बारे में, लेकिन जो मित्र बाहर से आए मैं उनके लिए एक ही विषय कहूं। दलित समाज से संत कवि आते थे। सामाजिक न्याय की, सामाजिक सुधार की, समाज में एक भाईचारा के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, विशेष करके गरीबों में उनकी प्रभाव क्षेत्र समूचा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे इलाका में उनकी विचार में लाखों करोड़ों में अनुयायी अभी भी उस विचार को लेकर चलते हैं। उनकी विचार की प्रखरता ये है, यूनाइटेड नेशंस में दुनिया की जो कुछ विचारकों की वाणी को स्थान दिया गया है, ऐसे ही भारत की ओर से भीम भोई जी की वाणी को स्थान दिया गया है। उसकी उड़िया की कहावत यह है, ମୋ ଜୀବନ पछे नरके पड़ी थाऊ जगत तो उद्धार हो। मेरे जिंदगी भले ही नरक में जाए लेकिन दुनिया की कल्याण हो। ऐसे एक रिवोल्यूशनरी बात कहने वाले सैकड़ों साल पहले कहने वाले इसे महान संत के नाम पे इस परिसर का, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल से पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति शुरू होगी। और मित्रों, जब मैं आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए दिल्ली में मिला था और उड़ीसा के मित्रों को हम भी यहां मिले थे, हम 2017 की अप्रैल महीने की इस कार्य समिति के एक राजनीतिक हेतु आपके सामने रखा था। मित्रों, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मीटिंग, कन्वेंशन की कुछ हेतु रहती है, कुछ उसमें से आउटकम निकलता है और आगे उसमें से हम चलते हैं। मित्रों, 2014 में जिस प्रकार से जन समर्थन, जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी तथा पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला था, 2017 आते आते उसकी एक नई रूप सबके सामने आई है। और कल ही जो 10 उपचुनाव की नतीजा आए हैं, उस विजय धारा को कल भी स्थापित किया है। और 2019 में देश की और उड़ीसा की चुनाव होने वाला है। उस बैकग्राउंड पे 2017 अप्रैल की
ये मीटिंग आने वाले 2 साल की पार्टी की जो दोहरी नीति है, माने दोहरी नीति यानी डुअल स्टैंड नहीं है, मेरे हिंदी को आप थोड़ा, दो तरफा नीति है, ट्विन। एक सरकार के माध्यम से जन आकांक्षा को पूरा करना, इस नौजवानों की देश की जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करना, और उसको पूरा करने के लिए मजबूत राजनीतिक संगठन बनाना। ये 2 जिम्मेवारी को लेके हम आगे चलने वाले हैं, और 2 सफल नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की वरिष्ठ सदस्य, माननीय राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, सुषमा जी, मैंने उनको जब कैसे आ रहे हैं जब पूछा, उन्होंने आप सभी से और उड़ीसा के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सुरेश जी आप आइए आ गए, एक माफी उन्होंने मांगा। अभी ईश्वर की कृपा से उनकी स्वास्थ्य लाभ हुई है, मेडिकल एडवाइस के कारण वो नहीं आ पा रहे, लेकिन उनकी पूरा निगरानी और उनकी पूरा सुझाव और उनकी मार्गदर्शन हमें कार्य समिति में विभिन्न रूप में मिलने वाला है, और देश भर की तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मित्रों, मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा, और जैसे हमने पहले भी कहा कि हमने उड़िया में आप लोग कुछ शायद हमारी लिटरेचर में दिखे होंगे, आपकी उड़िया की जो सहयोगी मित्र आप उनको बताए होंगे। हमने कहा कि मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं की लैबोरेटरी उड़ीसा है। अभी गरीब कल्याणकारी योजनाओं की प्रयोगशाला है, शायद हिंदी में भी प्रयोगशाला होती है। और मैं आपका 3 दिन की सहयोग कामना करता हूं। ओडिशा और बंधु माने ये कार्य समिति को विगत किछि दिन धरी की बहुत गंभीरता सह यार मान मर्यादा महत्व बढ़ेवा पाई और जातीय स्तर को या नवा पाई आपण मानकर अनेक सकारात्मक भूमिका हमको प्रेरित करछि। ये समर्थन, ये समीक्षा हमको आकु भी सहयोग आमर बढ़ेवा, आमर को साहाय्य करिवो। मित्रों, मैं और 1-2 विषय आपके सामने कहूँ। जहाँ भुवनेश्वर में बैठे हैं, ठीक 59 साल पहले, ऐसे भुवनेश्वर तो आप पहले भी आए होंगे, और भुवनेश्वर की नाम है टेम्पल सिटी, अनेक सुंदर टेम्पल और सेंचुरी सोल्ड टेम्पल यहाँ है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की सबसे पूरी मंदिर से भी ऊंचाई में बड़ा है। ऐसे मंदिर शिव जी की बड़ा प्रसिद्ध पीठ है। मैं सबको निवेदन करूंगा, एक बार लिंगराज मंदिर होके आइए। यहाँ उस शहर की पॉलिटिकल कैपिटल 1948 अप्रैल 13 को उन दिनों की प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में नींव रखा गया था। कल उसकी फाउंडेशन डे था। एक प्रकार से उसी अवसर पे हम लोग बैठे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि हम लोगों के लिए, सारे उड़िया लोगों के लिए है। आज विश्व संक्रांति को उड़िया आदमी पहले साल का पहला दिन मानता है। आज हमारे लिए नया साल है। आपको उड़िया नया साल में सबको आज से हमारे नया पंजिका का गणना शुरू होती है। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं। ऐसे 2 महत्वपूर्ण अवसर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही, जो आने वाले एक प्रकार से नई भारत को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रतिबद्धता है, उसकी काम तो चल ही रहा है, लेकिन भुवनेश्वर की कार्य समिति उसको एक बड़ा जंप दिलवाएगा, ऐसा हम सबकी विश्वास है। मैं पुनः आप सबको, और मैं फिर पहले से क्षमा मांग लेता हूं, कमो बेशी थोड़ा होगी आपकी व्यवस्था में,
हम कोशिश कर रहे हैं उसको आप लोगों को जितना सुविधा रहे, आप लोगों को ऐसे आप तो अनिल बलूनी जी को मिलते रहेंगे, उनको आप विशेष स्नेह आप लोगों के साथ उनके है ही। संजय जी वगैरह, के शर्मा जी वगैरह सारे प्रबंधन में आपके साथ है। और सज्जन शर्मा जी हमारे उड़ीसा की प्रवक्ता, हमारे मीडिया सेल की प्रमुख, पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये भी रहेंगे आपके साथ। और हम सभी लोग, हमारे विधायक दल के नेता कनक वर्धन सिंहदेव जी, पार्टी की यहाँ की इकाई के अध्यक्ष बसंत पंडा जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सुरेश पुजारी जी और स्वयं जुएल बाबू और हम दोनों तो रहेंगे ही। इसलिए हम लोग आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आपकी 3 दिन की भुवनेश्वर की स्टे कंफर्ट हो और बाकी आप तो जो करने वाले हो करेंगे ही। अभी मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं। अभी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी देर में 1:30 तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज वो आके अंबेडकर जी की प्रतिमा में रास्ते में आते उसमें पुष्प देंगे। शाम को पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। आज उड़िया नववर्ष पार्टी कार्यालय में हम पार्टी की ओर से मनाएंगे। अध्यक्ष जी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए शाम को 5 बजे आएंगे। मैं आप सभी को निमंत्रण करता हूं, आप हमारे नए साल में शामिल होने के लिए पार्टी ऑफिस में पहुंचिए। मु ओडिशार सब बंधु मान को भी विनम्र निवेदन करुच्ची, संध्या बेले आपण माने पार्टी कार्यालय को आसीबा पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जब पंचायत चुनाव की पहले 2014 से आगे प्रवास शुरू किए, हम जुएल बाबू, वसंत जी, कनक वर्धन जी, सुरेश बाबू, मैं सब लोग मिलके एक बात कहते थे, हम लोग 3 नंबर की पार्टी उड़ीसा में है। हमारी पहला लक्ष्य है कि हम 2 नंबर बने। यहाँ की जिस प्रकार के शासन व्यवस्था है, काफी जनाक्रोश है, काफी नाराजगी है जनता में। उसके खिलाफ उस नाराजगी को एक राजनीतिक आंदोलन की रूप देना यह हमारी जिम्मेवारी थी। हमने उसको कोशिश किया है। जनता की भरोसा इसीलिए पार्टी के ऊपर बढ़ी और पार्टी आज एक सशक्त राजनीतिक संगठन हुई है। लेकिन हम उसमें से उतने में संतुष्ट नहीं है। आप जो अपेक्षा बात रखें 2019 तक पार्टी को, और मैं आप में से कोई एक अखबार की पिछले जब 2 साल पूरा हो रही थी, मई जून में शायद मिंट ने एक असेसमेंट निकाला था देश भर की। एक मैं आपके साथ, मिंट एक पॉलिटिकल पेपर नहीं, एक फाइनेंशियल पेपर है। उस समय पे मिंट ने कौन सी स्टेट में मोदी जी की क्रेडिबिलिटी रेटिंग एक निकाला था सर्वे के आधार पे। जो पहला 1, 2, 3 राज्य था उसमें से उड़ीसा भी था। मित्रों, मैं मानता हूं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इंडेक्स अगर देश में, बाकी छोड़ दीजिए, सबसे अगर कहीं ज्यादा है तो मैं मानता हूं उड़ीसा में है। उसकी फायदा हम कैसे ले, कंसोलिडेशन कैसे करें। आई एम कॉन्फिडेंट बाय नेक्स्ट 2019 बीजेपी विल बी द नेचुरल पार्टी ऑफ रूलिंग पार्टी हियर इन ओडिशा। Sir, BJP is also alleging that that the BJP is trying to engineer a split in their party. Their member of parliament tweeted about this. So what do you have to say on that? तो उत्तर तो हमको देना नहीं पड़ा, उनको ही देना पड़ा है। तो हमारे सारे मित्र, मैंने कल भी दिल्ली में ही कहा था, जिनको भारतीय जनता पार्टी की विचार पे, पार्टी की नेतृत्व पे, प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व पे जिनकी भरोसा है, ऐसे स्वच्छ छवि वाले सारे मित्रों को किसी भी पार्टी का हो हम लेने वाले हैं, ले भी रहे हैं। पार्टी अपने जनाधार बढ़ाने के लिए हमने कहा कि हमारी लक्ष्य 36,000 पोलिंग स्टेशन में पार्टी की संगठनात्मक ताकत को और बढ़ाना है। बाकी बीजेडी अपने आप में जो कहे उनकी विषय है। आप इसको दिल्ली में पूछ चुके हो, मैंने उत्तर दे चुका है। अभी आप आनंद में रहिए 3 दिन यहाँ। आई हैव टू सेंड द रिपोर्ट। मैं आपको, आपके ईमेल आईडी गलत आ गया था, मैं भेज दूंगा आपको।
मैं अभी थोड़ा आपको निवेदन करूंगा, आपकी जो उड़िया कॉलीग यहाँ होंगे, हमने कुछ होर्डिंग्स लगाए हैं। मैं सज्जन जी को और अनिल जी को अनुरोध करूंगा, एक बार जो उड़ीसा की कम्युनिकेशन हुई है उसको थोड़ा यहाँ की नेशनल मीडिया को भी हिंदी में, पार्टी ऑफिस से उसको थोड़ा काम ही वो हिंदी में भी है, उसको शेयर करके दे दे। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उड़ीसा एक मिनरल बेस्ड एंड एग्रेरियन सोसाइटी है। उड़ीसा की ज्यादातर लोगों की निर्भरता एग्रीकल्चर पे है और यहां अपार मिनरल की संभावना है। देश की अच्छे क्वालिटी की आयरन ओर, बक्साइट, कोयला सब यही है। इसके लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, तब जाके बड़ा टर्न अराउंड होगा। पिछले 4 रेलवे बजट को अगर हम तुलना करते हैं, हमारी 4थी रेलवे बजट हमने उपस्थापित किया है और यूपीए के समय की 4 रेल बजट को हमने कंपैरिजन किया है। एक साल को छोड़ के किसी भी साल में 1000 करोड़ रुपया की बजट एलोकेशन नहीं हुई थी। लंबे अरसे के बाद शायद 2012-13 के दिनों में एक बार 1100 या 1200 करोड़ रुपया की अलॉटमेंट हुई थी। जब से प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी आई है नरेंद्र मोदी जी की, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18 4 बजट में, और इस बार बजट पहले शुरू किए थे 1700 करोड़ में, इस बार 5100 करोड़ रुपया की रेलवे बजट आई है। ये एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, ऐसे अनेकों स्टेटमेंट बता सकता हूं। 14 फाइनेंस कमीशन में अगर सबसे कोई प्रांत ज्यादा लाभार्थी हुआ है तो उड़ीसा उसमें है। क्वांटम जंप हुई है फाइनेंशियल डिवैल्यूएशन पे। रूरल हाउसिंग में जो पिछले दिनों में इंदिरा आवास योजना होती थी, जो योजना अभी बदल के हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है, उड़ीसा में इंदिरा आवास की एलोकेशन में 500-700-800 करोड़ रुपया सालाना आती थी सेंट्रल शेयर के नाते। इस बार उड़ीसा बजट में उड़ीसा सरकार ने स्वीकार किया है 3000 करोड़ रुपया से ज्यादा रूरल हाउसिंग के लिए बजट आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग में, एनएच में, नेशनल हाईवे में अटल जी जब तक प्रधानमंत्री बने तब तक उड़ीसा में केवल 1600 किलोमीटर की नेशनल हाईवे उड़ीसा में होती थी। बाद में अटल जी ने उसको और 1600 किलोमीटर जोड़ा और यूपीए की पिछले कार्यकाल समाप्त होने तक उड़ीसा में 4600 किलोमीटर एनएच हो पाई थी। पिछले 3 साल में मोदी जी की सरकार ने, मैं आभार प्रकट करूंगा विशेष करके नितिन गडकरी जी का, उन्होंने जिस ढंग से इस राज्य को संभाला, नया 4800 किलोमीटर 4800 नया, आजादी के अब तक 4600 किलोमीटर, पिछले 3 साल में 4800 किलोमीटर, इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना हमने क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रास्ता एक है, लंबे समय से मैं आपको सबको कहूंगा, थोड़ा आपकी मित्रों को आप कभी 2 रोड के बारे में आप जानकारी निश्चित लें। बिजू बाबू ने उस दोनों रोड को बनाया भी था, उसमें कोई दो राय नहीं उनकी विजन के बारे में। एक एक्सप्रेस हाईवे उड़ीसा की मिनरल बेल्ट से पारादीप तक 60s में बना था, उड़ीसा की अर्थनीति को एक नया टर्न अराउंड दिया था वो रोड। ऐसे ही एक रोड संबलपुर से राउरकेला तक एलएनटी रोड के नाम, एलएनटी कंपनी ने बनाया था उस इलाके में, उसको एलएनटी रोड कहते हैं। एलएनटी रोड आज के औद्योगिकरण का एक बड़ा स्टेटमेंट है उड़ीसा के अंदर। ऐसे ही हम एक रोड बना रहे हैं अभी पूरा कोस्टल बेल्ट में, उड़ीसा की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। वेस्ट बंगाल की दीघा, जो बॉर्डर में हमारी टाउन आती है दीघा, वहीं से लेके गोपालपुर तक, आंध्र की सीमा तक, ये 450 किलोमीटर रोड उड़ीसा की इंडस्ट्री, उड़ीसा की टूरिज्म इंडस्ट्री, उड़ीसा की रूरल लाइवलीहुड में बहुत बड़ा टर्न अराउंड करने वाले हैं। ऐसे
कृषि के बारे में मैं उज्ज्वला योजना की कहूं, हम लोग जब जिम्मेवारी लिए 22-23 लाख एलपीजी कनेक्शन बन पाई थी, आज वो बढ़ के 40-42 लाख तक पहुंच चुका है। इसलिए सारे आयामों में घर, एलपीजी, रोड, रेल, सारे में उड़ीसा की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। फाइनेंस कमीशन में उड़ीसा की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इसलिए इसको हमने कहा है कि ये प्रो पुअर पॉलिटिक्स की ये कोलैबोरेटरी है।